एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्शन पार्ट कराने लगी हूँ। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर का अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लोगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को इजीली कर पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, राइट। सो स्टूडेंट, जिस तरह से एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 2x प्लस 8 इक्वल टू 5, राइट। 2x प्लस 8 इक्वल टू 5। सो स्टूडेंट्स, में एक्सप्रेशन क्या होता है, ये जो हमारी ये दो पार्ट है, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन, राइट। और ये जो पूरा मिलके जो ये बना है, इसे हम कहेंगे इक्वेशन, राइट। बट स्टूडेंट, अब आपको एक डाउट होगा कि मैम एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, जिस तरह से पूरी इक्वेशन में जब ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा, 2x प्लस 8 इक्वल टू 5, जब ये इक्वल टू को साइन आ जाएगा तो ये पूरी जो है ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, राइट। अदरवाइज जिस तरह से अगर ये सिंगल हमारा आता है 2x प्लस 8, तो ये हमारी क्या होगी, एक्सप्रेशन, क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन। इवन जिस तरह से 6x, ये भी हमारी एक्सप्रेशन होगी, राइट। बट डिफरेंस ये है कि जिस तरह से यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो ये हमारी पूरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, सो इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ये दो चीजें, इनमें यही डिफरेंस है, राइट। सेकंड इज, जिस तरह से मैंने लिखा टर्म्स। सो टर्म्स क्या होता है स्टूडेंट, जिस तरह से टर्म से मिलकर ही हमारी इक्वेशन या एक्सप्रेशन रेडी होती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से ये 6x ये टर्म्स है, 2x टर्म्स है, 8y टर्म्स है, ये क्या है, टर्म से मिलकर ही हमारी एक्सप्रेशन रेडी होती है। जिस तरह से 2x 8 5 ये हमारी क्या है, टर्म्स है, राइट। नेक्स्ट इज वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या है, जिस तरह से ये टर्म्स में जो अल्फाबेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी इक्वेशन है, इसमें अल्फाबेट x हमारी टर्म्स है, y हमारी टर्म्स है, z हमारी टर्म्स है, a हमारी टर्म्स है, b। मींस कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में कोई भी अल्फाबेट किसी नंबर के साथ ऐड होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है, जिस तरह से ये हमारी एक्सप्रेशन है 2x प्लस 8 इक्वल टू 5। सो जिस तरह से ये सिंगल 2 एंड 8, 2 8 5, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ 2y प्लस 5z इक्वल टू 7। सो इसमें वेरिएबल क्या है, 2 इसमें वेरिएबल होगा, 5 इसमें वेरिएबल होगा, 7 इसमें वेरिएबल होगा, राइट। बट ये जो x जो मींस y है, y हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल। बट ये सिंगल 2 सिंगल 5 s हमारा क्या कहलाएगा, इसका कोएफिशिएंट, राइट। और ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, टर्म्स। मीन टर्म से मिलकर ही क्या रेडी होती है, हमारी इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन रेडी होती है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज फैक्टर। सो फैक्टर क्या होगा, जिस तरह से 6x, 6 एंड x, 6x, जैसे 6x क्या है, फैक्टर है, 2x का 2 एंड x फैक्टर है, 8y का 8 एंड y फैक्टर्स है, तो ये हमारा फैक्टर कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट इसके नेक्स्ट टॉपिक को करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मींस एक्सप्रेशन के भी टाइप्स होते हैं, किस किस टाइप्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल है क्या। फॉर एग्जांपल, जिसकी ओनली वन टर्म होती है, वन टर्म इन द सेंस मोनोमियल में वन टर्म होती है। फॉर एग्जांपल 6x, जिस इक्वेशन या एक्सप्रेशन में वन टर्म्स होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होती है, जिसकी टू टर्म्स होती है, टू टर्म्स इन द सेंस, जैसे एक्सप्रेशन हमारा ऐसे आ जाता है 2y6। सो ये क्या है, बाइनोमियल। ये सिंगल क्या है, मोनोमियल। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल।
पॉलिनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, जिस एक्सप्रेशन की 3 टर्म्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2y² प्लस 6a प्लस 3, ये क्या है 3 टर्म, बिकॉज इसकी 3 टर्म्स है, राइट, तो ये क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इज फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, ऑल टर्म्स आर पॉलिनोमियल, मींस जैसे 6x 2y प्लस x, ये सब क्या है पॉलिनोमियल है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स के अलावा अगर हमारी 4 टर्म्स आ जाए, 5th टर्म्स आ जाए, वो हमारी क्या कहलाएगी पॉलिनोमियल्स, मींस ऑल टर्म्स आर पॉलिनोमियल, राइट। ये सारी टर्म्स हमारी क्या है पॉलिनोमियल। से अगर 3 टर्म्स के अलावा अगर 4 टर्म्स आ जाए, 5th टर्म्स आ जाए, तो वो हमारी पॉलिनोमियल कहलाएगी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट इसके नेक्स्ट टॉपिक को करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सो स्टूडेंट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक्सप्रेशन 2x 3x 5x माइनस 2x माइनस 6x, राइट, तो ये क्या है लाइक टर्म्स। किस तरह से हम पता करेंगे, जिस तरह से जिसकी वेरिएबल सेम होगी, राइट, जिस भी टर्म्स की वेरिएबल सेम होगी वो हमारी क्या कहलाएगी लाइक टर्म्स, राइट। नेक्स्ट जिस तरह से मैंने लिखा -4y 2ab 6z एंड 2xy, मीन्स जिस तरह से इनकी वेरिएबल अलग अलग है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी अनलाइक टर्म्स, राइट। जिसकी वेरिएबल सेम होगी वो हमारी लाइक टर्म्स कहलाएगा, जिसकी वेरिएबल अलग अलग होगी वो हमारा अनलाइक टर्म्स कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट इसके नेक्स्ट टॉपिक को करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन, मींस एक्सप्रेशन को हम ऐड किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा 7x प्लस 2y एंड 9x प्लस 3y, सो इसको मैंने क्या करना है ऐड करना है, राइट। तो इसको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा, जिस तरह से इसमें 7x एंड 9x, इसको मैं सेपरेटली लिख लूंगी, एंड ऑब्वियसली हमें पता है ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, 7x प्लस 9x प्लस 2y प्लस 3y, y को मैंने अलग अलग लिख दिया। सो 9 एंड 7 हमारा क्या होगा 16x प्लस 3 एंड 2 5y, सो ये इसका आंसर होगा। सो इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं, बट इसको हम रो वाइज भी ऐड कर सकते हैं। रो वाइज किस तरह से, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, तो स्टूडेंट जिस तरह से ये हमारा रो वाइज एडिशन है, तो हम इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं रो वाइज, जिस तरह से मैंने लिखा 5xy प्लस 4yz माइनस 3zx, राइट। नेक्स्ट 3yz, सो yz यहाँ पे है, सो प्लस 3yz 8zx, तो zx यहाँ पे zx के नीचे zx ही लगाऊंगी मैं 8zx। नेक्स्ट माइनस 5y, y यहाँ पे कहेंगे तो उसको मैं साइड में अलग से लिख दूंगी 5y, मींस वेरिएबल सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल आएगा, राइट। नेक्स्ट माइनस 2xy, सो xy यहाँ पे है, सो माइनस 2xy प्लस 6x कहीं नहीं है तो मैं इसको साइड में लिख दूंगी, प्लस 6x माइनस माइनस 3xy, सो xy हमारा कहाँ पे है यहीं पे है, तो यहाँ पे मैं सॉरी ये हमारा 2xy है एंड 3xz है, 3xz माइनस 2xy एंड माइनस 3xz, तो xz जिस तरह से zx हो या xz हो बात तो एक ही है, सो मैं इसके नीचे लिख दूंगी माइनस 3xz, राइट। सो इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जिस तरह से ऐड करना है इसको हमने, तो किस तरह से करेंगे, जिस तरह से ये प्लस 6x है तो ये प्लस 6x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 5y माइनस 5 भी एज इट इज आ जाएगा,
जिस तरह से माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, 8 को हम 3 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस प्लस माइनस, 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे, 5 आएगा और वो प्लस 5x zx आएगा, राइट, बिकॉज बिगेस्ट डिजिट के आगे प्लस है, तो प्लस 5 मींस zx आएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, 5 को 3 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर इज 2zx, बट साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। व्हाई, बिकॉज जिस तरह से माइनस प्लस माइनस है, 8 को 3 से माइनस करा, 5 आएगा, बिगेस्ट डिजिट के आगे 5 है तो यहाँ 5 ही लगेगा, सॉरी प्लस है तो प्लस ही लगेगा, प्लस 5zx एंड माइनस 3zx, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2xz, बट बिग डिजिट के आगे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे। नेक्स्ट, प्लस 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 होता है, 4 में से 3 प्लस करेंगे 7yz, साइन प्लस का आएगा, एंड प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करा 3xy, बिग डिजिट के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, राइट। इस तरह से आप रो वाइज भी एडिशन कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट टॉपिक को करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, मींस एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने एग्जांपल लिया है x + 7 - 3x - 2, मींस इसको हमने इससे क्या करना है, माइनस करना है, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, x + 7 - 3x - -2, राइट। जिस तरह से ये x है एंड ये x है, दोनों के वेरिएबल सेम है, तो इसको हम कट कर सकते हैं, मींस माइनस कर सकते हैं। ये सिंगल डिजिट है एंड ये भी हमारी सिंगल डिजिट है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। जिस तरह से यहां मैंने लिखा -3x एंड +1, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसको 1 मानते हैं, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 1 गया 2x, -2x, वाई, बिकॉज बिग डिजिट के आगे माइनस है, प्लस 7 एंड 2 9, राइट। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन को भी हम रॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए रॉ के अकॉर्डिंग हम सब्ट्रैक्शन को करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, रॉ वाइज हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से इसमें नंबर लिखा है 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3, मींस फ्रॉम का मतलब इस वाले नंबर को, मतलब नीचे वाले नंबर को हमने ऊपर वाले नंबर से क्या करना है, माइनस करना है, मींस ये वाला नंबर हमारा कहां, ऊपर आ जाएगा और ये वाला नंबर हमारा नीचे आ जाएगा, राइट। 12a - 9ab + 5b - 3, राइट। 4a, a के नीचे a लिखेंगे हम, 4a, ab के नीचे ab लिखेंगे, -7ab + 3b, b के नीचे b आएगा, एंड +12, राइट। स्टूडेंट, जिस तरह से अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस यही है कि जिस तरह से हम एडिशन में साइन को चेंज नहीं करते, जो साइन हमें गिवन होता है उसी साइन के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में हमने साइन को चेंज करना होता है। किस तरह से, जिस तरह से इसका नीचे वाले डिजिट में यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, राइट। अब हमने इसको इस तरह से रीड नहीं करना है कि माइनस प्लस माइनस, नो, हमने किस तरह से रीड करना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस। अब ये साइन हम भूल जाएंगे तो इस साइन और ये वाले साइन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 को 3 से मैं क्या करूंगी, प्लस करूंगी, 12 और 3 15, राइट। बिग डिजिट के आगे माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है, राइट। नेक्स्ट इज प्लस माइनस माइनस, तो 5 को 3 से माइनस करेंगे 2b, बिग डिजिट के आगे प्लस है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2ab, बिग डिजिट के आगे माइनस है तो साइन हमारा माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 4 गया 8, राइट। इस तरह से हम रॉ वाइज भी सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं, राइट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये डिफरेंस है कि एडिशन में हम कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे, जो साइन हमें गिवन होगा उस तरह से हम सॉल्व करेंगे, बट सब्ट्रैक्शन में हम नीचे वाले साइन को चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, होप सो स्टूडेंट आपको अभी तक का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी।
तब तक के लिए आप अभी तक का जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट कराया उसको देखिए, समझिए, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सोल्यूशन समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।